नमस्ते आप सभी को। आशाएं अच्छे होंगे और बहुत नए नए चेहरे दिखे हैं आज। तो मेरा नाम मेघा है। ज़्यादातर मैं सोशल मुद्दों पर लिखना पसंद करती हूँ और आज जो मैंने शीर्षक अपनी कविता को दिया है उसका शीर्षक का नाम है स्वतंत्र। तो सुनिएगा, 4 पंक्तियों से शुरू करती हूँ। मैं अध्यात्म की धरती हूँ, मैं अध्यात्म की धरती हूँ, सभ्यता संस्कृति सत्य की शक्ति हूँ। मैं जाबाजों के बलिदान की गाथा हूँ, हिंद का मुकुट हूँ। मैं जाबाजों के बलिदान की गाथा हूँ, हिंद का मुकुट हूँ। हाँ हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं वीरों का भारत हूँ। शुरू करती हूँ अपनी कविता। स्वतंत्र। स्वतंत्र रहना सरल नहीं है, और तब तो बिल्कुल नहीं जब आपके साथ जुड़ा हो कर्तव्य, एक ऐसा कर्तव्य जिसमें मिली हो सादगी, कठिनाई, बलिदानी और एक माँ के खातिर दूसरी माँ की रखवाली। यदि बात करें आतंकवादियों की तो आतंकवादी ये जो हर वक्त बेरहमी करते हैं हम पर, उनके भाइयों को मारने की तहमत लगाते हैं, कभी आज़ादी की गुहार लगा भाईचारे की उम्मीद लगाते हैं, और जब हो बात ताल्लुक़ निभाने की तो सीधा कत्ले आम पर उतरते हैं। हिंदू मुस्लिम तो हैं आज भी एक पेड़ की डाली, तो इनके नाम पर ना जाने क्यों ये लोग कट्टरपंथी का पाठ पढ़ाते हैं। और जब होते शहीद सैनिक सीमाओं पर, और जब होते शहीद सैनिक सीमाओं पर, तो ये लोग जश्न तबाही मनाते हैं, ये लोग जश्न तबाही मनाते हैं। एक छोटी सी कविता जो इसी का हिस्सा है, और ये मैंने जो शहीद होते हैं, सैनिक होते हैं, उनकी पत्नियों पर क्या बीतती है और उनको कैसा महसूस होता है, उनके विचार अपनी कविताओं में पिरोए हैं। तो शुरू करती हूँ। बसंत बीता, पतझड़ बीता, बीता हर मौसम बहार का, तुम बिन मैं कुछ नहीं, ना कोई मतलब इस संसार का। 4 दिन की थी मैं नव विवाहित, और 4 दिन का ही 16 श्रृंगार मेरा। फूलों की सेज सुनी, अब तो मौसम भी बीता तीज का। देखूं सूरज बिन तुम्हारे, चंदा भी मुझको छेड़ता है। तुम जब आओगे लौट कर, तो दिल तब कभी ना होगा तुम्हें छोड़ने का। रहा ताके हैं अखियाँ मेरी, तुमको आवाज़ लगाना चाहूँ, कि अंदाज़ा ना था मुझको यूँ विरह में तुम्हारी तड़पन का। बिंदिया मेरी माथे की, पायल की झनकार भी तुमको ही है ढूंढा करती, संग में लेकर चूड़ियों का नांग भी। आ जाओ ना अब तो प्रिय, अब तो समझो ना तुम भी अर्थ मेरे प्रेम की गहराई का। रोज़ की तरह एक अगला हिस्सा, रोज़ की तरह मंदिर में तुम्हारी सलामती की दुआ कर रही थी, दिया जला रही थी, मेरे पति को सदैव सुरक्षित रखना ऐसी कामना कर रही थी। वो तुम्हारे कल के भेजे संदेश को, जिसमें तुम्हारे लौट आने की खबर थी, उस संदेश को मैं सीने से अपने लगाए आंगन में तुम्हारी राह देख रही थी। के आई एक चिट्ठी मेरे नाम की, के आई एक चिट्ठी मेरे नाम की, तभी जिसे देख मेरा दिल ज़ोरों से धड़का था। मेजर की धर्म पत्नी के उस डाकिये ने मुझे बुलाया था। मालूम ना था कि मैं इतनी खास हूँ, उनके आने से पहले भी उनकी चिट्ठी की हकदार हूँ। माँ मैंने दी आवाज़, बाबा को भी खेतों से बुलवाया था। खुशी से हम सब चिट्ठी लिए, आँखों से अश्रु छलके थे। पता नहीं क्या लिखा था उसमें, चिट्ठी की लिखाई समझ ना पाई थी। माँ ये उनकी लिखाई तो नहीं, ऐसा ही बस माँ को कह पाई थी। कि तभी सुनी दस्तक आने की उनके, मेरे कदमों तले ज़मीन मिट गई थी। कि तभी सुनी दस्तक उनके आने की, मेरे कदमों तले ज़मीन मिट गई थी। देखा जब ताबूत को,
देखा जब ताबूत को तो मानो क्षण भर के लिए मैं मृत हो गई थी। छूटी ना थी मेहंदी मेरी, महावर भी ना मिट पाया था। छूटी ना थी मेहंदी मेरी, महावर भी ना मिट पाया था। जो भारत माँ को सौंपा था सिंदूर अपना, वो अब शहीदों में दर्ज हो गया था। पत्थर सी मैं हो गई थी, मानो आत्मा को छोड़ चुकी थी। वो कहकर गए थे मुझसे मैं जल्दी लौट के आऊँगा, वादा अपना निभाऊंगा। मगर वादा उन्होंने कुछ ऐसा निभाया कि तिरंगे में लिपटकर मेरा सुहाग वापस आया। शान हिंद के खातिर मेरा हमसफ़र अपनी कुर्बानी दे आया। तुम्हें देख रही हूँ अंतिम बार, तुम्हें अब कभी देख गले लगा ना पाऊँगी। इस ख्याल ने मुझे झंझोड़ खूब रुलाया। माफ़ी नहीं है उन गद्दारों को, माफ़ी नहीं है उन गद्दारों को, चैन ना कभी आएगा। छिन गया सुहाग किसी का तो किसी ने अपना लाल गवाया था। आगे और भी बड़ी है, तो अगर समय हो तो मैं सुनाना चाहूँगी। आँखों से अश्रु बहने ना दूंगी अब, अपने प्रिय को हंसते हंसते विदा करूँगी अब। गर्व से ऊंचा हो गया मस्तक मेरा के कहलाई एक वीर बहादुर की अर्धांगिनी अब। तो अब कुछ कड़वी बातें, उसमें मैं भी शामिल हो सकती हूँ या हूँ, आप सब भी हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जब हो कोई दंगा या फिर हो कोई आतंकी हमला तो सिर्फ कमेंट्री करते हैं। टीवी का रिमोट उठा टीवी को खोलकर खबरों के चैनल्स अदल बदल कर आतंकियों की खबरें देखते हैं। अरे इन्हें गोली क्यों मार दी, ये हमारी फौज सेना भी ना। इन आतंकियों को तो जिंदा पकड़ना चाहिए था, जिंदा। कम से कम इनके साथ जुड़े इनके आतंकवादी साथियों का तो पता चलता। अब क्या करेंगे अगर कहीं इधर उधर बमबारी हुई तो अब फिर कुछ दिनों के लिए कर्फ्यू झेलो। ये नहीं कि थोड़ा दिमाग से काम ले, सब पैसा खाते हैं। और इन्हें तो देखो, ये हमारी सरकार भी ना केवल पैसा खाने की है, कुछ आदेश ठीक से नहीं दे सकती। पुलिस वालों को तो केवल तोंद बढ़ाने के पैसे मिलते हैं। और तो और जब खबरों में ये दिखाया जाए हमारे कितने जवान शहीद हुए, उनके घर वालों को कितना मुआवजा मिला, तो कहते हैं इनको ये मुआवजा देना ज़रूरी था क्या? इनके पास तो पहले से ही मोटा पैसा होता है। इनको पैसा देने से अच्छा तो सरकार देश के विकास में पैसा लगाए। कम से कम भारत बाहरी देशों की बराबरी पर तो लगेगा। अरे एक बार शहीदों के परिवार की पीड़ा तो समझो, जो उन पर गुजरी उसका सिरा तो मापो। ये पैसे जो महज कागज़ के टुकड़े हैं, कैसे उनके दहकते अंगारे बुझाएंगे। किसी ने अपना सुहाग खोया तो किसी ने अपनी कोख में पल रही संतान के पिता को, और किसी ने अपना बहादुर बेटा जो अपनी माँ का दुलारा और अपने बूढ़े बाबा की लाठी हुआ करता था, साथ ही धरती माँ का वीर रक्षक। चलिए अब इस प्रकार की सभी उग्र बातों की चर्चा त्याग देते हैं। मिलकर हम अपने भारत देश की अट्टालिका को सदैव सही सलामत रखते हैं। चलिए अब इस प्रकार की सभी उग्र बातों की चर्चा त्याग देते हैं। मिलकर हम अपने भारत देश की अट्टालिका को सदैव सही सलामत रखते हैं। और इसके साथ इसी से जुड़ी 4 पंक्तियाँ कहूँगी, फिर मेरी कविता को पूर्ण विराम दूँगी। कुछ नशा तिरंगे की आन का हो, कुछ नशा तिरंगे की आन का हो, और कुछ मातृभू की शान का हो। जब भी बात हो भारत देश की, तो केवल सम्मान से उठता हर भारतीय का शीश हो, हर भारतीय का। शुक्रिया बहुत। Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. Thanks for watching.